आज का टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी है जिसमें हम भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। भारत के प्रमुख राज्य। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। मैप में इधर भारत के राज्य दिखाए गए हैं। साथ में सभी राज्यों की जो राजधानियां हैं कैपिटल, वो ब्रैकेट में उनके साथ ही दिखाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। वैसे नॉर्मल यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन यदि कैपिटल या राजधानी से पूछा जाता है तो ये जो आप उत्तर पूर्वी राज्य देख रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाता है कैपिटल में, क्योंकि इधर कंफ्यूजन के चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलोंग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है एमपीपीसीएस प्री दो 1996 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। लातूर किस प्रांत में स्थित है? लातूर बी ऑप्शन महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक पारदर्शिक नाम है और विदर्भ कहाँ पर पाया जाता है? ये भी महाराष्ट्र का ही एक पार्ट है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ज्यादा घुमा के पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ज्यादा घुमा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, पाट अंचल अवस्थित है बी ऑप्शन झारखंड में। नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन, ये झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए ऑप्शन, भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का अधिकांश धरातल है? ए मैदानी भाग, बी पठारी, सी दलदली, डी ऑप्शन पर्वतीय। एक क्वेश्चन है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे ऐप टर्न तथा सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है फुमडी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन है कर्नाटक। क्योंकि सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सबसे अधिक कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर्नाटक में हो रहा है। तो ये सिलिकॉन स्टेट है। यदि सिलिकॉन सिटी की बात की जाए तो सिलिकॉन सिटी हो जाएगी बेंगलोर। देखिए यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, यानी कि जो आईटी सेक्टर है उसमें सबसे अधिक काम कर्नाटक में होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली के नाम से जो सिटी है वो बेंगलोर है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? ए बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर उड़ीसा। इसमें जो बी ऑप्शन है केवल ये ही मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, पालनपुर गुजरात में है। अगर हम यहाँ पर मैचिंग के बाद देखें
औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात, हुगली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ये यूपी पीसीएस लोअर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान बहुत आसान है। झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश। आंध्र प्रदेश, मलनाड। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? ए अंबाला, बी खुर्जा, सी करनाल और फोर रोहतक। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, सभी आंसर गलत हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, उप क्षेत्र फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले उत्तर प्रदेश क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले राजस्थान के तहत अलवर और भरतपुर जिले शामिल है। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसमें ज्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। पंजाब का एरिया एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की साइड में, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले चार नगर शहरों का सही क्रम क्या है? आईएएस प्रीलिम्स 1993 में 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ज्योग्राफी बिना मैप के तैयार नहीं हो सकती है। यदि आपने मैप अच्छे से देखा हुआ है तो आधे से अधिक क्वेश्चन ज्योग्राफी के बहुत ही आसान तरीके से आप बिल्कुल सही कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। ये पश्चिम से पूर्व की ओर शहरों का सही क्रम बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही है? तो चार स्टेटमेंट हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो इन चारों में से केवल जो पहला स्टेटमेंट है, सिर्फ ओनली ये सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? ए नंबर 1 आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, 4 उत्तर प्रदेश। इन चारों में सबसे अधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, नंबर 1। इसके बाद उत्तर प्रदेश का आएगा। अच्छा, इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद बिहार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3412, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। देखते हैं आंसर क्या है। 341 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न का मतलब है कि इन चार में से सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? वैसे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है और सबसे छोटा क्षेत्रफल का राज्य गोवा है। तो इन चार में सबसे कम क्षेत्रफल तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो ये चौथा स्थान है भारत का। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ये देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
निम्न निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है 2011 जनगणना के अनुसार? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है जनसंख्या में, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए डी ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है। क्षेत्र यानी क्षेत्रफल की बात हो रही है। यानी हमें बात करनी है कि भारत के पहले क्षेत्रफल में तीन तीन राज्यों का क्रम। तो इनमें यदि देखा जाए तो सी ऑप्शन बैठता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, नंबर थर्ड पर महाराष्ट्र और नंबर चार पर आता है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है? भारत के कुछ छोटे राज्य दिए गए हैं, उनका क्षेत्रफल में क्रम पूछा गया है। तो क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे तो आपके याद नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये यहाँ पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,000, झारखंड का 79 79 हिमाचल प्रदेश का 55,000 और लगभग उत्तराखंड का 53,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के घटते क्रम में उसी से अव्यवस्थित करें। इसमें पहला है राजस्थान सबसे बड़ा और दूसरे पर है महाराष्ट्र। तो हम देखते हैं यदि, अच्छा कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक दो ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, तो यहाँ पर दो सीक्वेंस बैठ रही हैं। तो पहला और तीसरा सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक और सबसे छोटा तमिलनाडु। हाँ सी ऑप्शन है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,07,000। यहाँ कर्नाटक का है 1,91,000 और तमिलनाडु का है 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इन चार में से बताना है, तो कोई भी बता देगा। डी ऑप्शन उत्तराखंड। अब यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000, मध्य प्रदेश का 3,08,000 और उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में भारत का 12वां राज्य कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो बी ऑप्शन आएगा, 7। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किसके साथ नहीं लगती है? तो बी ऑप्शन आएगा, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा अटैच नहीं है। ये यूपी आर ओ मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, बेंगलोर। ऊंचाई भी दी हुई है, तो इसी में बेंगलोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। पहला पॉइंट, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट, 12%, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में शामिल है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश आएगा। आईएएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए ऑप्शन। ये जो फीचर्स हैं, जो विशेषता हैं, ये सब अरुणाचल प्रदेश की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, उन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और एक आता है आपका मेघालय, मेघालय के साथ असम। तो ये सात राज्य हैं जिन्हें सात सेवन सिस्टर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि सिक्किम जो राज्य है, वो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। सिक्किम सात राज्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब इसकी राजधानी कौन थी? ए गंटूर, बी कर्नूल, सी ऑप्शन नेल्लोर और डी ऑप्शन वारंगल। इस क्वेश्चन का आंसर बी है, यानी इसकी राजधानी कर्नूल थी। ध्यान रखना, सबसे पहले 1953 में भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसे तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था। मद्रास राज्य के अंतर्गत भाषी तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्री राम लल्लू की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के सह विलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। और 2014 में आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक झीलें हैं? ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाली बात। उत्तर प्रदेश में 75 झीलें हैं, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, कच्छ। गुजरात में जो स्थान है, वो भारत का इन चारों में से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का सोनभद्र जिला स्पष्ट करता है चार राज्यों की सीमाओं को। ये यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो ए ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तेलंगाना से भारत के चार राज्यों की सीमा लगती है। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो इसमें से बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मणिपुर की यहाँ पर आइजोल दिखाई गई है। मणिपुर की आइजोल कैपिटल नहीं है। मणिपुर की सीमा इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की सीमा है। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत की जो राज्य हैं, उनकी जो कैपिटल है, उनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किस राज्य की सीमा कौन सी है। तो उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। गुजरात राज्य की कौन सी
गुजरात की राजधानी कौन सी है? सी ऑप्शन गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी? ए जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के 29वें राज्य की राजधानी? हैदराबाद। ध्यान रखना, 2014 में भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाई गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना गया राज्य था। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाई गई। देखिए कैसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। 29वें राज्य की राजधानी ए हैदराबाद। अब 28 है। 28 इसलिए है क्योंकि एक राज्य था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर राज्य का 2019 में राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए 29 राज्यों में से एक राज्य कम हो गया, तो अब संख्या 28 है। भारत में राज्यों की संख्या 28, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? असम, शिलोंग, सॉरी, कौन सुमेलित है? मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी। तो इसमें सी ऑप्शन जो है मिजोरम आइजोल में है। अब यहाँ पर देखना, मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की तो दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग हो गई है, असम की दिसपुर और नागालैंड की कोहिमा। गुवाहाटी तो असम का एक शहर है। यहाँ दी गई है असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम आइजोल और नागालैंड कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ए लिस्ट बी। लिस्ट ए में राज्यों के नाम है और लिस्ट बी में उनकी कैपिटल है। असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय शिलोंग। तो उसी से आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर, गांधीनगर, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। टोटल केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली प्लस 8 राज्य, यानी कि टोटल 9 प्रदेशों की बाउंड्री को टच करता है। यहाँ पर 8 इसलिए दिए गए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, देखिए तो टोटल 9 हो गए हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा को नहीं छूता है? सी ऑप्शन झारखंड की सीमा से मध्य प्रदेश नहीं लगता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों की सीमाओं से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसमें बी ऑप्शन है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत, केंद्र शासित प्रदेश। अभी तक हमने पढ़े हैं भारत के राज्य और आगे है केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली। अब यहाँ पर 2020 से पहले दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश थे और दादर व नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 2020 में इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अब इसका नाम है दादर व नागर हवेली तथा दमन और दीव, और इसकी राजधानी बनाई गई है दमन। पहले दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, अब सिलवासा किसी की भी राजधानी नहीं है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती।
इसी तरह से पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर। यहाँ ध्यान में रखना, जो पुडुचेरी है पुडुचेरी भारत में 4 स्थानों पर है और 3 राज्यों में है। 2 पुडुचेरी तमिलनाडु में है, एक मेन पुडुचेरी ये है और एक कराईकल पुडुचेरी। दो तो हो गई तमिलनाडु में, एक हो गया केरल माहे में, और एक है यमन आंध्र प्रदेश में। तो पुडुचेरी 4 हैं, भारत में 4 पुडुचेरी हैं, लेकिन 3 राज्यों में है। दो तमिलनाडु में, एक केरल और एक है आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से। तो यहाँ कुछ डिटेल दी गई है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश अब लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, एक लेह और एक कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। इसमें टोटल 22 जिले शामिल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूह में महाअंडमानी, ओंगे, जरवा, सेंटिलिनी नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। महाअंडमानी, ओंगे, जरवा, सेंटिनेली ये जनजातियां हैं। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोम्पेन नामक मंगोलाइड जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ व उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। ध्यान रखना, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक साथ 3 राजधानी है। एक तो चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, दूसरा ये पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और तीसरा हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है तथा वहां पर जनसंख्या लगभग 10.5 लाख के आसपास है। नेक्स्ट है दादर व नागर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, एक दादर और दूसरा नगर हवेली। दादर व नागर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 3,44,000 किलोमीटर है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। इसके 2 भाग, एक दमन और एक दीव, ये 2 भागों में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग इतनी है। देखिए, जो ये नाम देख रहे हैं आप, दमन और दीव, ये नाम तो एक रहता है, लेकिन दमन तो है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, और दीव है यहाँ पर। नाम एक साथ है दमन और दीव, लेकिन दीव यहाँ पर है और दमन इस हिस्से में है इधर, और इनके बीच में दोनों के खंबात की खाड़ी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की भी राजधानी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 यानी 1,68,00,000 है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम, लगभग 64,473 व्यक्ति है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट, पुडुचेरी 4 अलग-अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है। ये हम आपको बता चुके हैं। पुडुचेरी का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 490 वर्ग किलोमीटर है। दमन और दीव। दमन और दीव भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट, जबकि दीव
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर स्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव 1961 से 1987 तक गोवा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। इससे रिलेटेड कुछ वो दी गई हैं। दादर व नागर हवेली, ये कोई ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्तमान में यदि क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ संख्या 8 आएगी, क्योंकि 2020 से पहले पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या में पूछा गया है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? सी ऑप्शन लक्षद्वीप। नेक्स्ट, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये सी ऑप्शन है। केरल में माहे है, यमन आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन त्रिपुरा। त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये भारत का एक राज्य है। नेक्स्ट, सिलवासा राजधानी है या राजधानी थी? क्वेश्चन यहाँ पर है सिलवासा राजधानी थी, तो इसमें ऑप्शन आएगा दादर व नागर हवेली की। लेकिन अब तो दमन दीव दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन आएगा गोवा राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।